कैडेट्स, नाउ इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट कि पैरा कमांडो कैसे बने। देखिए आपको मैं बताने वाला हूं फुल प्रोसीजर कि कितने वेज थे, मैं आपको बता चुका हूं। वो वीडियोस की मैं जितनी भी लिंक्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं सारे मैं डिस्क्रिप्शन में देखा, वहां से आप देख सकते हैं। मैं आज बताने वाला हूं द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फ्रॉम एनडीए एग्जाम, कि आप एनडीए को जब देने के बाद आप पैरा कमांडो कैसे बन सकते हैं। आज मैं बताऊंगा आपका एलिजिबिलिटी, उसके एग्जाम कौन सा देंगे, किस प्रकार देना है, कितने साल लगेंगे आपको पैरा कमांडो बनने के लिए, पूरा प्रोसीजर, एज लिमिट के बारे में बताने वाला, फुल डिटेल्स अप टू द पैरा रेजिमेंट, जिन बच्चों का सपना है, द कैडेट्स विच हैव द ड्रीम टू बिकम अ पैरा कमांडो, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, उनको पूरा प्रोसीजर आपको बताने वाला हूं। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों आपको बताने वाला हूं बिल्कुल ना टाइम वेस्ट करते हुए, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। देखिए एग्जाम आपको देना पड़ेगा एनडीए का। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसके आपके दो पेपर होंगे, एक होगा आपका रिटन एग्जाम, ठीक है, और एक होने वाला है आपका एसएसबी, शॉर्ट सर्विस बोर्ड, ठीक है। रिटन एग्जाम जो होगा आपका वो होता है, उसका रिटन एग्जाम का ही नाम है एनडीए एग्जाम। एनडीए का ही एग्जाम होता है, हर साल आपका दो बार निकलता है, एक मार्च में इसका कंडक्ट होता है और एक सितंबर में कंडक्ट होता है। ये होता है दूसरा, हर एक साल में दो बार ये एग्जाम कंडक्ट होता है, एक मार्च में एक सितंबर में। इस रिटन एग्जाम को जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, और जब एसएसबी होता है इंटरव्यू टाइप का जो आपका एक प्रोसेस होती है, अगर आप चाहेंगे वीडियो बताना आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा एसएसबी का क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या वेट होता है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट क्या होता है, पीपीडीटी क्या होता है, ठीक है, और इंटरव्यू कॉन्फ्रेंस क्या होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा जब आप इस रिटन एग्जाम को क्लियर कर लेंगे और एसएसबी को क्लियर कर लेंगे। अब चलते हैं दोस्तों, इसकी एलिजिबिलिटी आपको बता देता हूं। देखिए एलिजिबिलिटी के लिए आपको 10+2 आपकी होनी चाहिए, मतलब किसी भी बोर्ड से आपको 10th होनी चाहिए आपकी, और सेकंड मतलब 12th भी होनी चाहिए, 10th भी होनी चाहिए, 12th भी होनी चाहिए। और सुनिए, आपको एनडीए में जब भी रिक्रूट किया जाएगा तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी आर्मी होनी चाहिए, तभी आप पैरा कमांडो बन सकते हैं, बिकॉज ये पैरा कमांडो आर्मी का ही, अपनी इंडियन आर्मी का ही हिस्सा है, ठीक है। ये पैरा कमांडो अपनी इंडियन आर्मी का ही हिस्सा है, तो ये इसका होना चाहिए। तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी, जब आप फॉर्म भरेंगे एनडीए का, तो प्रायोरिटी आती है कि आप आर्मी को चूज करेंगे, सेकंड कौन सी प्रायोरिटी रखेंगे, एयरफोर्स को, या फिर थर्ड आप रखेंगे नेवी को, ऐसे। तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी आर्मी को रखिएगा, जिससे आप पैरा कमांडो में तुरंत ही, जैसे ही अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप रिटन एग्जाम निकाल लेते हैं, ठीक है, एसएसबी को निकाल लेते हैं, एनडीए क्रैक कर लेते हैं, फिर आपका यहाँ पे प्रायोरिटी आप जीके सीधे जाकर आप आर्मी मतलब एनडीए की एकेडमी में जाकर आप उसकी ट्रेनिंग करेंगे। अब बता देते हैं तो टाइम पीरियड कितना लगता है वो बता देते हैं। तो बता देते हैं आपको आगे का प्रोसीजर। जैसे ही एनडीए एग्जाम आप क्लियर कर जाएंगे दोस्तों, उसके इस एनडीए एग्जाम क्लियर करने के बाद आप पहुंच जाएंगे एनडीए में, मतलब द नेशनल डिफेंस एकेडमी। इस एकेडमी, ये आपकी एकेडमी, अगर आप आर्मी को चूज करते हैं तो आपकी यहाँ पे जो एकेडमी है वो देहरादून में जाकर आपकी ट्रेनिंग होगी। ये ट्रेनिंग कितने साल की होती है? 3 इयर्स की, मतलब आपको एनडीए में 3 साल गुजारने होंगे। 3 साल यहां कवर अप करने के बाद आप रिक्रूट किए जाएंगे एकेडमी की तरफ से। आपके ऑफिसर जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं यहाँ के, यहाँ पर वो आपको रिक्रूटमेंट करेंगे आईएमए के लिए, बिकॉज आपने आर्मी चूज की है तो आप आईएमए के लिए रिक्रूट होंगे। यहाँ आईएमए होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। यहाँ पर आप रिक्रूट होने के बाद यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है 1 साल की, 1 साल की, मतलब ये 3 साल आपके और ये 1 साल हो गए आपके 4 साल। इन 4 साल के बाद, मतलब इस ईयर की जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे, जब आप आईएमए में 1 साल की ट्रेनिंग कर रहे होंगे, उसके इस ट्रेनिंग के लास्ट फेज में आपको मतलब आर्मी की तरफ से एक फॉर्म फिलअप होगा, दैट इज कॉल्ड द पैरा फॉर्म। पैरा रेजिमेंट के लिए आपको फॉर्म जमा करना पड़ेगा, आप उस फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है। और इसके बाद द हार्डेस्ट ट्रेनिंग होगी आपकी, जिसे हम लोग कहता है द पैरा ट्रेनिंग, द हिल वॉर, ठीक है। द पैरा ट्रेनिंग आपकी होगी। अगर आपकी उस ट्रेनिंग में अगर आप उसको पार कर जाते हो, द हार्डेस्ट ट्रेनिंग इन इंडिया इज द पैरा रेजिमेंट, द पैरा ट्रेनिंग। उसको अगर आप
पार कर लेते हैं, देन फिर वो जो बैज होता है, वो जो प्राउडनेस होती है, आपके पूरे मोहल्ले में, पूरी जगह आप जहां पर भी रहते हैं, वो जो फिर प्राउडनेस, आप आएंगे और आपको जब सैल्यूट्स मिलेंगे, वो कहने की वो होती है कि बात भाई कहां से बंदा है, भाई पैरा ट्रूपर से बंदा पैरा ट्रूपर बनकर आया है। तो यही था पूरा प्रोसेस दोस्तों कि कैसे बन सकते हैं इन 3 सालों 4 सालों की मेहनत और हार्डेस्ट ट्रेनिंग निकालने के बाद आप पैरा कमांडो बन जाएंगे। फिर वो पैरा बैच और मैरून बैरेट, जो आपकी टोपी, मतलब इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, द मैरून बैरेट, वो आपके सर पर होगी। तो दोस्तों यही था बहुत कुछ जो मैंने आपको बता दिया एनडीए से कैसे आप प्रोसीजर। अब इसका एक और तरीका होता है कि हम लोग सोल्जर बन के भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं अगली वीडियो में लूंगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जस्ट हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। जो जब भी मैं आपको वीडियो डालूंगा वो आप तक पहुंच जाएगी, और लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में आप जाकर, आप बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू।